हाँ जी, मॉर्निंग। स्वागत है आपका लर्निंग ट्रेडिंग मंच के ऊपर। उम्मीद है कल सभी लोग अच्छे प्रॉफिट में होंगे और अच्छे से एनालिसिस किया होगा। जो बातें बताई गई उनके ऊपर सभी फॉलो किए होंगे, फंसे नहीं होंगे, इतना तो क्लियर है। मैसेज करें कितने लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं। बढ़िया वाले, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। बढ़िया वाले प्रॉफिट में कितने लोग हैं? कल हमारे जीएस बमरा जी का प्रॉफिट अगर बात करें तो $3400 था कल कल का। मार्केट बड़ी शानदार तरीके से ऐसे लग रहा है कि जैसे अपने को अपने अकॉर्डिंग चल रही है ना। अभी तक तो मेरे ख्याल से जीजीआर ट्रेड्स के सभी साथी ऐसा ही प्लान कर रहे हैं। हर आदमी अपना फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, हायर हाई है, मार्केट स्ट्रक्चर का प्रत्येक पॉइंट है उसको लेते हुए आगे बढ़ रहा है। आई थिंक एवरीवन इज गोइंग टू राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी 8 लोग हैं, आ जाएं। हर चीज परफेक्टली आगे बढ़ रही है। हम जिस फंडामेंटल को लेके चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो बन पा रही है। और हमारी जो दिशा निर्धारित हमने दिमाग में कर रखी है उस दिशा के अंदर बढ़ने के अंदर जो एजुकेशन का रोल है वो भी अपने आप में पूर्ण तरीके से बढ़िया ही रन हो रहा है। ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग अभी कुछ लोग एंट्री कम है, तब तक अपने नॉर्मल बातें कर लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा मानना है, जो मेरा व्यू है ना इस मार्केट के अंदर, तो एक्चुअल में किसी को प्रॉफिट होता है तो किसी को लॉस होता है। यानी कि 75, जैसे समुंदर अपनी लहरें हिला रहा है ना, तो मनी डल रही है, इसमें डिपॉजिट हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। मतलब वो समुंदर की लहरें ऊपर नीचे हो रही है ना। तो असली नाविक वही है। मज, मल्हार बोलते हैं उसको, जो नाविक चलाता है, जो जो मतलब एक बड़ी लहर आ रही है अपनी तरफ, उससे बचने के लिए वो किस तरीके से अपनी नाव को मोड़ते हुए एक सेफ जोन के अंदर रहता है ना। और अगर आ भी गई चपेट में मान लो, तो उसके बाद उसमें मतलब उसको सहने की क्षमता कैसी का है ना। थोड़ा इमेजिन करें आप, है ना। तो इसी तरीके से मार्केट है ना। तो अब जैसे रात बात हो रही थी, हमारे वो रंजीत जी हैं, तो वो बातचीत करते रहते हैं, हम दोनों भाई। मामा जी का बेटा है मेरे, उदयपुर से। तो वो साइडवेज हुई मार्केट, 52 और 54 के बीच में, $2 के बीच में मार्केट घूमती रही, सॉरी 50 और 53 के बीच में। ठीक है। तो हम वेट कर रहे थे। सीधी सी कहानी थी कि मार्केट H4 का स्ट्रक्चर रीटेस्ट करने के लिए जाएगी। हम सब लोग इस चीज को कंफर्म थे कि ये एरिया हम लोगों ने आपको, ये जो नीली पट्टी थी पहले यहाँ थी, याद होगा आपको। मैंने कहा था कि पहला जो रीटेस्ट होगा इसका वो 45, 2845। और जो उसके बाद का है वो कौन सा है हमारा, 25। ठीक है। तो एग्जैक्ट तौर के ऊपर मार्केट ने ये जो टारगेट हिट किया, ये देखो ये कौन सा था, ये 2834-35 तक मार्केट लगा के आई है। ठीक है, 2845 के पीछे जो, अब देखो अब मलाई कहाँ थी। अब कहानी आज जो मैं बातें बोलता हूँ वो बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट तौर पे क्लियरिटी के साथ होंगी। मलाई तो यहाँ पड़ी थी ना। मतलब 45 का जोन तो पूरी दुनिया को पता है ना कि 45 के जोन पे थी। उसके नीचे लोगों ने एसएल भी लगाए होंगे, और वही हीरो स्मार्ट लोग, है ना। तो अब ये स्ट्रक्चर जिस बंदे के दिमाग में था ना, ये स्ट्रक्चर मैं कहता हूं 100,000% वो बंदा प्रॉफिट में होगा। 1000% वो आदमी प्रॉफिट में होगा। ठीक है। तो आज रंजीत जी आए हैं क्या? रंजीत जी, आपको मैंने अनम्यूट की करार दिया, अभी थोड़ी एंट्री कम है, आ जाए थे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर।
कैसा रहा सर आपका सफर कल का? सर मेरा तो बढ़िया रहा। मेरा तो दोपहर बाद लंदन सेशन स्टार्ट हुआ था, तभी से शुरू हो गया था। और रात को सोए जब अपन 11:30, तब हाँ, भी हाँ। लास्ट ट्रेड लेके ही सोए थे। हाँ, तभी ट्रेड अपने लेके सोए थे ना, होल्ड पे थे आप, है ना? बाय हाँ में? सर, मेरी चल रही है सर, अभी 9 की एक चल रही है, बाकी मैंने 100 पिप पे बुक कर ली थी सारी। अच्छा, अच्छा। 9 की अभी 0.09 का लोट आपका चल ही रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ वो चल ही रहा है सर, उसको मैं अभी होल्ड करूंगा, 70 से ऊपर तक देखता हूँ जाती है तो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। तो और क्या कहना चाहेंगे आप सर? बस सर, आप जो सिखा रहे हो ना, तो सिखाने के बाद जैसे आप जोन बता देते हो, जैसे अब अपने को सबको ध्यान था कि 40, 42, 45 का जोन है, बढ़िया स्पॉट जी, है। तो जी, हर आदमी को जब जोन पे जाए मार्केट, तो वहां पे जब वापस रिवर्स करेगी मार्केट, तो एक आपको साइन देगी। वो साइन क्या होगा? कैंडलस्टिक का साइन होगा। चाहे जी, तो वो बिल्कुल। आपके सर वो क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार वगैरह हो, बड़े जी, हैमर जी। हो, है ना? तो और वो बड़ी कैंडल बन जाती है जो छोटी कैंडल को छुपा देती है। जी, जी, जी। मदर कैंडल, बेबी कैंडल वाला सेटअप बने, कुछ भी बने, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, तो वो आपको आइडेंटिफाई करके फिर उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें, और वो जो कैंडल जो लो लगाया था मार्केट ने, उसके नीचे का एसएल लगा दें, ताकि एसएल भी आपका छोटा हो जाए और प्रॉफिट मिले तो लंबा मिले फिर। जी, बिल्कुल। शुक्रिया, शुक्रिया सर। थैंक यू। तो रंजीत जी के चेहरे की जो उनकी जो बताने का तरीका है, उससे आप समझ गए हो कि जब आदमी कुछ चीज़ों को पकड़ लेता है और उसके बाद में जब वो अब देखो 0.09 के साथ वो होल्ड में बैठे, और मैं बताऊँ आपको, ये बैठे हैं 42 से, 42 के एरिये से ये होल्ड कर रखा है इन्होंने। 39 से सर, 39 से। सॉरी 39 से, है ना? हाँ। तो आप 39 से, और जो इन्होंने बुक की है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम 400 से $500 का प्रॉफ़िट तो, $200 का प्रॉफ़िट तो सॉरी 39 ढाई 8 450 सर, मैंने $100 के 100 पिप्स के प्रॉफिट पे बुक कर लिया था, और 0.09 को मैंने फिर छोड़ दिया था। मैंने कहा देखेंगे 70 का रेजिस्टेंस है, इसके बाद वहां तक देखते हैं एक बार। हाँ। तो दोस्तों देखो, मतलब 500 साढ़े $600 प्रॉफ़िट चल रहा है ना? और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि ये ट्रेलिंग स्टॉफ चलाते हुए, अब देखो, आज अपनी जो चर्चा चलेगी, चलो थैंक यू रंजीत सर, आपने जी सर जी। मॉर्निंग में अच्छा मोटिवेट, थैंक यू। चलो, ठीक है। तो अब दोस्तों कहानी ये है कि आज जो अपनी बातें करेंगे नॉर्मल वे के अंदर स्ट्रक्चर के ऊपर ही बात करेंगे दोबारा से, ठीक है? तो कल भी हमने लास्ट में यही बातें की थी। अब टॉपिक नंबर 1 आज का ये रहेगा कि सबसे पहले अब एक आदमी, बाकी चीजें मैं सब आपको बता चुका हूं। अब आपने एक ट्रेड स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, जैसे मान लो एक आदमी बिल्कुल सभी चीजें जानता है, फेयर वैल्यू गैप जानता है, वो आदमी ऑर्डर ब्लॉक जानता है, और वो बंदा मिटिगेटेड शब्द को जानता है, वो बंदा इम्बैलेंस को जानता है, लिक्विडिटी को जानता है, लिक्विडिटी स्वीप को जानता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को जानता है, चोच को जानता है, ठीक है? और इतनी चीजें अगर वो बंदा जानता है, ठीक है, और ट्रेंड के बारे में उसको पता है, तो इसके बाद में कुछ चीजें जो आपको समझनी है वो है, जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके अंदर, एक तो सिंगल के अंदर, जैसे अभी रंजीत जी ने बोला हैमर, ठीक है, हैमर, या इसके बाद में मैं एक बात करूंगा, बुलिश इनगल्फिंग या बेरिश इनगल्फिंग, ये मैंने आपको बताया हुआ है। चलो, ये कॉम्बिनेशन, इतने कॉम्बिनेशन के बारे में हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ट्रेंड हम सब लोग जानते हैं, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम सब लोग जानते हैं, हायर हाई हायर लो इसको हम सब लोग जानते हैं, लोअर लो लोअर हाई इसको सब लोग जानते हैं, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप इसको जानते हैं, स्पोर्ट रेजिस्टेंस इसको जानते हैं। जो बातें मैं बोल रहा हूं, क्या इसके अंदर किसी को कोई मतलब प्रॉब्लम है क्या? ट्रेंड, ये देखो मैं यहां लिख देता हूं, ट्रेंड हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर, ये लो, ये देखना आप, मैं ये क्यों लिख रहा हूं, ताकि इनके बारे में हम दोबारा से चर्चा, कॉम्बिनेशन बनाना है मैंने आज। स्ट्रक्चर हम सब लोग जानते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर बोस भी आ गया, चोच भी आ गया, सब लोग जानते हैं। एफवीजी कल मैंने आपको बताया था, फेयर वैल्यू गैप,
ठीक है, एफवीजी हम सब लोग जानते हैं। अब इन चीजों को जानने के बाद में भी बंदों ने कल थोड़ी सी गड़बड़ की है। कल एक दो दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने इन चीजों को जानने के बावजूद भी लॉस मतलब गेन किया, और लेकिन गनीमत ये रही कि तुरंत उसको कवर भी कर लिया। ये बहुत बढ़िया बात रही। ठीक है, अब एक आप बात गौर करना, सारी चीजें करने के बाद में जब आपको ये पता लग गया कि मार्केट का ट्रेंड ये चल रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है दोस्तों। हमारी स्ट्रेटेजी यह होती है कि हम लोग ना क्या करते हैं कि जब कोई चीज हमें बहुत ज्यादा वो इस तरीके से कर दी जाती है कि बस अब तो बाय निकल गई 80 और 64 के बीच में ना, इस तरीके का माहौल बना दिया गया था कि मार्केट 80 को वो 77 76 को क्रॉस नहीं कर रही थी, और नीचे 62 और 63 को नीचे क्रॉस नहीं कर रही थी। तो उसके अंदर हमारी साइकोलॉजी इस जगह के ऊपर, मैंने आपको कहा था कि ये देखो, ये यहां से और यहां से यहां तक का, और यहां से ये 3 पॉइंट ले लो आप। यहां से यहां तक का सफर तो बिल्कुल सही था, लेकिन यहां से यहां तक का सफर इंड्यूसमेंट था। ये इंड्यूसमेंट था, मतलब ये जो सफर किया था ना मार्केट ने, बीच में ये नीचे आई थी, ये कोई एच या एच एल नहीं था। ये बिल्कुल एक आप लोगों को बहकाने के लिए इस तरीके से किया गया। और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक का जो सफर था ना, वो एक एच का सफर था। ये आप सब लोग जानते हैं, ये एच का सफर था। इसमें $50 को कवर किया था मार्केट ने। अब 1000% आपको मैंने ये बोला था कि 1000% एक ट्रेडर यहां पे ये सोचे। अब सारे कॉम्बिनेशन कैसे करने थे आपने, अब कॉम्बिनेशन क्या करना था, रणजीत जी ने क्या पकड़ा। रणजीत जी यही देख रहे थे, वो कंफर्म थे, उन्होंने मेरे को मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं आपको वो मैसेज दिखा देता हूं। उन्होंने मेरे को हमारी डिस्कस चलती रहती है, ध्रुव प्रताप जी, चुनावत जी, इनसे भी डिस्कस चलती रहती है हमारी। ठीक है, और भी हैं, बालूराम जी हैं, पूरन गुरु जी हैं, ठीक है, और भी जितने साथी बात करते हैं। दोस्तों, एक बात गौर करना, मैं जो बात कहना चाहता हूं गौर ये करनी है कि अगर देखो, आपने ट्रेंड दो ही जगह पे करनी है। एक तो अप ट्रेंड हो गया और एक सेल ट्रेंड हो गया, मतलब डाउन ट्रेंड हो गया। उस अप और डाउन के अंदर एक बात गौर कर लेना, जो एच है ना, जो एच हायर हाई है दोस्तों, उसकी ना एक सीमा है। उसकी एक सीमा है, बस ये चीज पकड़ लेना आज। उसकी एक सीमा है, उसकी एक हद है। ठीक है, वो हद आने के बाद उसको 1,00,000% दोबारा रीटेस्ट करना पड़ेगा। 1,00,000% रीटेस्ट करना पड़ेगा, अगर वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो आप तो। ठीक है, तो वो अब कितना भी डराए, उसके अंदर आपको चाव चढ़ जाना चाहिए। वो जितना भी डराए, डरना नहीं है उसके अंदर। आपको पता है कि ये कहानी गढ़ेगा, और आपको पता था कि ये कहानी होगी ये। ठीक है, तो ये कहानी या तो होनी थी ना। ये क्यों होनी थी दोस्तों, जो गैप पीछे मार्केट छोड़ जाती है ना, उसको इम्बैलेंस बोलते हैं। अपने इम्बैलेंस, इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए मार्केट को अपना स्ट्रक्चर जो बनता है ना, उसकी भी सुंदरता कैसे होती है, वो सुंदर दिखाई, मतलब एक नेचर का ये रूल है कि वो इम्बैलेंस को बैलेंस करना पड़ता है। अदरवाइज वो स्ट्रक्चर ही नहीं है। वो तो फिर 90 डिग्री पे डंडा खड़ा कर दिया मार्केट ने। ठीक है, ये साइकोलॉजी आज आपने मतलब अपने दिमाग में, अपने जेन में बिठा लेना कि स्ट्रक्चर को जब भी, चाहे वो 1 मिनट का स्ट्रक्चर है, वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, यार ऐसे कैसे चला जाएगा। वो रीटेस्ट तो देगा ना कहीं, थोड़ा बहुत रीटेस्ट तो देगा ना। तो ये वो रीटेस्ट आना था, और स्ट्रक्चर, ये ट्रेंड हमारा ये बाय था। ये हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और क्या आनंद दिया। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं, हम सभी लोग जो हैं, जो मेरे जो टच में लोग थे, हम भी लगभग $4,500 प्रॉफिट में चल रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी मतलब एक मतलब सुखद न्यूज है हमारे लिए कि 4,500 से 5,500 के बीच में है शायद टोटल आंकड़ा। $5,500 प्रॉफिट चल रहा है लोगों का। तो ये बड़ी मतलब सुकून देने वाली खबरें हैं कि हमने अब कुछ ना कुछ यहाँ पे पकड़ना शुरू कर दिया है। मैं कहता हूँ एक आदमी डेली 10 से 12-15 डॉलर भी अपना प्रॉफिट अगर गेन करता है, तो वो एक अच्छी लाइफ को यहाँ पे मतलब जिएगा। चलो, अब 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 दोस्तों, कल का टॉपिक हम ये कर रहे थे कि देखो, मेरा तो देखो दोस्तों, एक ही मकसद है कि आप कैसे भी करके मार्केट को पकड़ें, कैसे भी करके मार्केट को पकड़ें। अच्छा, अब वर्तमान स्थिति के अंदर कल का जो टॉपिक चल रहा था, वो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। अब ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के अंदर एक चीज और थोड़ी सी मेरी मतलब बीच में आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर एक चीज बड़ी
आपको बेनिफिट देगी वो ये है कि जब कोई भी फेयर वैल्यू गैप मार्केट अगर बीच में छोड़ के जाती है और दोबारा मार्केट रीटेस्ट करने आती है, तो आपको वहां पे लिक्विडिटी जो है, जितनी भी लिक्विडिटी है उसके ऊपर भी नजर आपने रखनी है कि क्या लिक्विडिटी को स्वीप मार्केट ऑलरेडी कर चुकी। ठीक है, जैसे आप यहां पे अंदाजा लगा सकते हैं, ये देखो, अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी तो फिर उसके वापस आने के चांस बिल्कुल मतलब नेगलेक्ट मान सकते हो आप। अगर लिक्विडिटी स्वीप मार्केट करके चलेगी तो मार्केट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वहां पे ना आए। ठीक है, और ऊपर से भी ये देखो, अब मान लो यहां पे अगर आप ये करेंगे जोन, अपने जो कल जोन बताया था ऑर्डर ब्लॉक का, तो यहां तो कोई चांस ही नहीं है ना। ये देखो, यहां तो कोई चांस ही नहीं है ना, कल इसी पे बात हो रही थी रंजीत जी के साथ। तो यहां तो ये चांस ही नहीं था कि मार्केट दोबारा से कोई ऐसा पुल बैक यहां से देगी। अगर मार्केट यहां से उठती है तो एक बड़े रूप में उठेगी, और वो देख लो, ये जोन यहां से पहले इसने कवर कर दिया था। जब ये नीचे आया था ना, तभी इन्होंने, सर ने बोल दिया था कि 40 से और 35 के एरिया से अपनी बाय लिमिट बुक कर दो आप। ठीक है, अब नोट करो आप दोबारा इस चीज को। ठीक है, ये देखो, कल हमने यही बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक का जोन, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का जोन कौन सा होगा, ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप का जोन कौन सा होगा। ठीक है, ये चीजें आपके सामने ये पड़ी हैं। तो मार्केट पहले से ही उसको कवर कर गई, ये देखो, मार्केट यहां से पहले से ही इसको कवर कर गई और जोन को पहले से कवर कर गई। ये लो, ठीक है, क्योंकि बुल ट्रेंड ही इतना पावरफुल था कि मार्केट को मौका ही नहीं दिया, मार्केट ने मौका ही नहीं दिया ये गैप का और ऑर्डर फ्लो का। ठीक है, तो इन चीजों को अगर आप समझ लेते तो वहां पे अगर आप आगे से हम इसको अगर क्लियर करके चलेंगे तो यार कॉन्फिडेंशियल, एक कॉन्फिडेंट ट्रेड यहां हमको आपको प्लान करने को मिलेगी। ठीक है, तो ये स्मार्ट मनी के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो आपको हमने यहाँ पे वन बाय वन बताए। मैं चित्रों के माध्यम से दोबारा आपको कवर करता हूं, और किसी का बीच में कोई अगर हो तो आप क्वेश्चन हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोबारा से मार्केट स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। ठीक है, अभी मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जा रही है। ठीक है, और ये मैंने आपको बार बार ये बता ही दिया कि बीच में जब भी आपने यहाँ इस तरीके से ये डलता है 38%, ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपनी एक बाय कर सकते हो। चलो, एक 38% वाली बात को अपने दोबारा क्लियर कर लेते हैं। ये लो, यहाँ पे यहाँ पे हमने ये बताया था कि इस पॉइंट से लेके यहां तक, ठीक है, तो एच एच जो होगा और जो नया एच एल बनेगा वो मिनिमम 38% बनेगा, मिनिमम 38% बनेगा। ओके, अब इसकी आप मूव ले लीजिए, इन दोनों पॉइंट से आप मूव ले लीजिए। कितनी मूव है ये यहां से, ये है अप्रोक्सीमेटली, एक मिनट थोड़ा, एक मैं यहां लगा लूं, ये बात भी थोड़ा सा जेन में रखिएगा, क्योंकि ट्रेडर बन तो हम सब रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी कमियां हैं जो हम बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो, 2817 का एक लेवल मार्केट ने उठाया और मार्केट ने एक पंप दिया कहां तक, 2883 तक। कितने कितना हो गया ये, 2817 से 2883, कितनी मूव होगी लगभग, 67 $67। अब मैं क्वेश्चन हायर करूंगा आपसे, एक क्वेश्चन पुटअप करूंगा किसी भी शख्स से, क्योंकि बात को पकड़ाना जरूरी है, सिर्फ सीखना जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी शख्स मेरे को बता सकता है कि 67 का 38% कितना होगा, कोई भी साथी जिसने पकड़ा हो सिस्टम को एज ए ट्रेडर, क्या आप बता सकते हैं कि कितने कितने लेवल पे मार्केट आएगी वापस, कितना लेवल बनता है इन दोनों का ही निकाल के, 30 से 83, यानी कि 30 से 83 हो गया, 30 से 83 हो गया, 50, 53, 53 का 38% और 67 का 38%। कोई शख्स बता सकता है, यहां पे थोड़ा क्लियर करें मेरे को, सर अनम्यूट मी, रंजीत सिंह। हाँ जी, रंजीत जी अनम्यूट है आप, दोबारा हो गया, सॉरी, अब करो जी। सर मैं ये कह रहा था, वो 51 का जो 38% है वो तो लगभग 18 19 19 बनेगा। ठीक है, और 67 का, नहीं, 67 लेवल का कहां पे आएगा वो, लेवल कहां तक आएगा उसका,
लेवल तो सर उसका आएगा 83 था ना वो, 83 से लगभग 7 वो हो गया 63। 63। देखो, हाँ अब एक शख्स ने 38% को अगर लिया तो 63 को लगा लो आप, ये लो 63। ठीक है। नहीं सर। यान हाँ जी, ओके। हाँ सिक्स ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। 63। अब उस शख्स के अनुसार अगर एचएल बिल्कुल कंफर्म एचएल अगर अपने माने तो कितना, 38%, 63 आ गया। तो 63 का लेवल तो उस शख्स के लिए बिल्कुल वो था कि यहां तक तो मार्केट को आना ही पड़ेगा। अब देखो, ये स्ट्रेटेजी जो फिब टूल की है, लेकिन फिब टूल जरूरी नहीं है कि 38 पे ही हो। मैंने आपको ये कहा था कि 38 नहीं, अब की बार ये थोड़ा सा मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा सा आपको डराने के लिए नीचे की तरफ निकलेगा। तो इसने इसका लगभग 62% कर दिया, इसने इसका 62% कर दिया। ठीक है, और ये 100 भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कितने लेवल होते हैं, 38, 38 के 50, 62, 78, 78 तक भी ये कर सकता था। ठीक है, तो एग्जैक्ट तौर पर उस टूल को इसने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद में मार्केट ने अपने आप को पुल बैक कर दिया। ठीक है, तो ये चीज भी थोड़ा सा जहन में रखिएगा। अब अब मॉर्निंग स्थिति के अंदर अगर बात करें, अब मैं एक छोटा टाइम फ्रेम लेता हूं आपको। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 15 मिनट और 1 घंटे दोनों के ऊपर बात करेंगे अपने। ये लो दोस्तों, सर आप उदयपुर से अपने जितेंद्र पाल सिंह जी चुंडावत साहब है ना, हाँ जी, उनको भी अनम्यूट कीजिएगा। उन्होंने भी कल सभी अकाउंट्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट किया और उनकी ट्रेड अभी तक होल्ड पे चल रही है सब। पता है मेरे को। उनको बोला था कि 45 के बाद भाई, कोई बात नहीं, ले लेंगे उनको। हाँ आए हैं क्या वो मीटिंग में? हाँ जी। आइए ना सर, मैंने देखा अभी। चलो, एक एक मिनट। हाँ जी, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। चुंडावत जी, कैसे हैं आप? बस सर एकदम बढ़िया है, कल का दिन बहुत अच्छा रहा हमारे। वाह, क्या बात है सर। अरे ठीक है जो बाय जी। ली है सर ने, आपने बताई थी जो जोन वहां से ली, और वो उसमें अच्छा प्रॉफिट रहा, अभी तक चल रही है। मैंने उसको बस काटी नहीं थी, होल्ड उसको बुक नहीं किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी तक कोई भी बात नहीं। ये 40 में। टारगेट, अगला अगला टारगेट जो हायर हाई का है ना, वो 2920 है। इसके अंदर आप $40 का रिबेट रख दें। इस लेवल के ऊपर आप $40 का रिबेट रखें, यानी कि 80 से 4 और जोड़ दें, 2920 का एरिया है। लेकिन उससे पहले इसको यहाँ से ब्रेक ब्रेक होने दो, एक बार इसको ब्रेक होने दो। आनंद आ जाएगा आपको इस ट्रेड का, इतना आनंद आएगा। जीवन की पहली ऐसी आपकी ट्रेड होगी जो आपको सुकून देगी कि आप 45 से लगातार 2920 तक बैठे हो। लेकिन उसको टूटने दो, बॉस होने दो एक बार। ठीक है, मैंने तो दोस्तों, 72 का प्रॉफिट, कल 72 का प्रॉफिट हुआ था। $72 सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस मीटिंग के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं, मैं मतलब इतना सुखद मेरे को सुकून मिलता है कि इस मीटिंग के जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वो तकरीबन तकरीबन लोग बड़े प्रॉफिट में रह रहे हैं। जनवरी जनवरी से हुआ है ये इस काम। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, बस बने रहें। लेकिन ये जो एंट्रियां कम हो जाती है ना, यहाँ दर्द होता है लोगों से। ठीक है, मतलब सारा कुछ बताने के बाद में उसके बाद एनालिसिस के ऊपर हम लोगों को ये बता रहे हैं प्रत्येक चीज। देखो, लेक्चर देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेक्चर कोई बंदा मैं देख के दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे हर एक शख्स के माध्यम से ये चीजें देखने को मिलेंगी कि यार आपको मार्केट की एक्चुअल में पकड़ कहाँ पे करनी है। और मैं कहता हूं कि जिस आदमी के पास ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन है, उस आदमी को कुछ भी किसी को देखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए उसको। वो कुछ ये देखो, ये बड़ी पट्टी है, सभी की आंखों के सामने ये बड़ी पट्टी दिखाई दे रही है, और ये पट्टी भी दिखाई दे रही है। ये देखो, मार्केट क्या कर रही है, इस पट्टी को क्रॉस कर रही है, इस पट्टी को क्रॉस कर रही है। अगर मार्केट इस पट्टी को क्रॉस करके चली जाती है और H1 इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो आपको बताने की जरूरत पड़ेगी क्या अभी आगे क्या चाहिए हमें? ठीक है, ये जोन कवर कर दिया मार्केट ने, ये देखो, ये इसको फिलअप कर दिया मार्केट ने लगभग। ठीक है, अब देखना बस यही इतना ही देखना बाकी है कि ये उसको इससे बाहर निकल जाए। अगर ये इससे बाहर निकल जाती है, तो मुझे ये बताने की जरूरत आपको पड़ सकती है कि अभी आगे मार्केट किस तरीके का बिहेव करेगी। ठीक है, तो अब अब बात जाके जो खत्म होती है वो ये है कि हमारा जो ये जो लेवल था, ये देखो, यहाँ पे दोस्तों मौका दिया है क्या मार्केट ने? ऑर्डर ब्लॉक जो कल का अपना लेवल था, मार्केट ने मौका दिया ही नहीं, यहाँ पे कुछ छोड़ा ही नहीं मार्केट ने। ये देखो,
ये गैप वैप छोड़ा ही नहीं इसके बीच में। मदन जी कल पूछ रहे थे क्या फिर $1 $2 ये अगर था तो पॉसिबिलिटी की मार्केट नीचे आएगी, पॉसिबिलिटी की मार्केट नीचे आएगी। लेकिन इस वक्त मार्केट अगर नीचे नहीं आई तो उसका सबसे बड़ा रीजन था कि मार्केट यहाँ पे इसके बीच में कुछ छोड़ के ही नहीं गई। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक की स्टोरी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होगी और फेयर वैल्यू गैप की स्टोरी यहाँ पे क्लियर होगी। ठीक है, कल का टॉपिक जो था आज उसको इंप्लीमेंट करके पूरा कर दिया गया है और एच का कंप्लीट हो गया आप लोगों का, HL का कंप्लीट हो गया आप लोगों का। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ये दो शब्द हैं जिनको मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूं। ये लो मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको क्लियर कर देता हूं कि मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड क्या होता है, इम्बैलेंस क्या होता है। ठीक है, जब भी किसी डिमांड जोन से मार्केट ऊपर उठता है, जब भी किसी डिमांड जोन से ऊपर उठता है मार्केट, तो मार्केट क्या करता है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर तैयार कर देता है कि ये देखो, ये पॉइंट ले लो आप और ये पॉइंट ले लो। ठीक है, मार्केट ने मौका ही नहीं दिया यहाँ पे। ये लो, इन कैंडल्स को मौका ही नहीं दिया, वापस आएगी क्या। ठीक है, इस एरिया के अंदर जो 3 कैंडल बनती है जो मैंने कल आपको बताया था, उसके अंदर अगर जरा सी भी टॉलरेंस बच गई तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है कि मार्केट दोबारा आएगी। और अगर यहां पे कोई जगह नहीं बची, ये देखो कोई जगह बची नहीं, तो फिर मार्केट का नीचे आने का बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी बहुत बड़ी कंफर्मेशन है। इस टॉपिक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के बीच अगर कोई इसमें कोई टॉपिक में कुछ बचा है तो वो आप क्लियर कर सकते हो। और आगे से जब भी मार्केट, अब चलो आगे ले लो, मार्केट अब दोबारा कहीं किसी जोन से नीचे आती है, ठीक है, और इस तरीके का सीन क्रिएट करती है या नहीं करती, दोनों बातें हैं, तो आप मतलब अपना वो यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट को छोड़ के गई है कि नहीं गई। अगर छोड़ के गई है तो मार्केट दोबारा आने के चांस दे जाएगी, अगर नहीं छोड़ के गई तो फिर वो मार्केट दोबारा यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, ये आप उम्मीद है कि बड़े अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, और कोई अगर इसमें टॉपिक में हो तो अपना हैंड रेज कर दें भाई। ठीक है, फिर हम कुछ नई बातें आज करते हुए आगे निकलेंगे कि किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है। अच्छा, डीके सर की क्लास के अंदर मैं निवेदन करूंगा, कल उन्होंने फ़ोन किया था कि एंट्रियां बहुत कम आप रहते हो, तो उसके अंदर थोड़ा प्लीज़ कर लिया करो। एंट्री तो बहुत कम है, ये तो मतलब बड़ा अफसोस है। और मुझे इतना दर्द है कि 6,000 रुपये आप फीस दे रहे हो। ठीक है, मेरी ही अपनी बींज वाला टीम है अपने, वहाँ से कुछ साथी हैं, वो मतलब फीस दे रहे हैं। तो दोस्तों आप ऐसा करो, गौशाला के अंदर जाके कोई 500-700 रुपये दे दिया करो वो फीस के माध्यम से, या मैं आपको स्कैनर भेज देता हूँ, उसमें गौशाला का उसमें भेज दिया करो। क्यों फीस दे रहे हो, जितना मर्जी फीस दे दो। 75,000 रुपया फीस दी है उसकी, उसका फोन पे बिल मेरे पास पड़ा है। 75,000 रुपये मैंने फीस दी थी। ये रंजीत जी बैठे हैं, हमने 2.25 लाख रुपया पे किया था। ये रंजीत जी यहाँ सुन रहे हैं, 2.25 लाख उसकी ट्रांजेक्शन हमारे पास है। ठीक है, दुबई से बंदा था जमाल खान, हमने 2.25 लाख उसको पे किया था। गनीमत ये रही कि जो बीच में बंदा था वो बढ़िया था और हमें 1,92,000 रुपया हमारा वापिस आ गया। ठीक है, हमने वापिस ले लिया और पूरी की पूरी सबमिट पहले करवानी हमने। आपको क्या लगता है कि हमने तरले नहीं मारे, लेकिन हमें जब किसी मंजिल को हम जाके मिले दोस्तों, तो वो मंजिल ये थी कि भैया इस मार्केट के अंदर जीरो लेवल से अगर कोई बंदा आपको सिखाएगा तो वो आप खुद ही होंगे, आप खुद ही होंगे। ठीक है, सीखने वाले। बस जो बातें हैं उनको प्रैक्टिस जो है ना वो आपको इसमें मतलब हीरो बनाएगी। ठीक है, अब ये रणजीत जी बैठे हैं होल्ड में, जितेंद्र पाल जी बैठे हैं, मैं बैठा हूं, बालूराम बैठा है, राकेश जी बैठे हैं, पूरन जी बैठे हैं, गगनदीप है, हरप्रीत है, मनोज देवी के नाम से अकाउंट है हमारे, संदीप जी नैन है। तो ये बाय में बैठे हैं ना, ये 45 बाय में बैठे हैं ना। क्यों बैठे हैं, कॉन्फिडेंस है। एक दूसरे को फोन नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, मॉर्निंग बात होगी, शाम को बात होगी। क्या क्या देखा इन्होंने, इन्होंने क्या देखा, कॉन्फिडेंस देखा, अपना अपना कॉन्फिडेंस गेन किया कि मार्केट का स्ट्रक्चर ये चल रहा है, मार्केट यहां से यहां ये कर रही है और मैं यहां पे यहां बैठा हूं। ठीक है, और ट्रेलिंग स्टाफ जो है वो चलता जा रहा है आगे के आगे। ट्रेलिंग स्टाफ पहले यहां पे आया, फिर एसएल उठ के यहां आ गया, फिर एसएल उठ के यहां आ गया, फिर एसएल उठ के यहां आ गया, फिर एसएल उठ के यहां आ गया। अगर मार्केट दोबारा मान लो इन केस मार्केट दोबारा नीचे आ भी जाती है, ठीक है, तो भी वो कम से कम $250-300 प्रॉफिट में दे के ही जाएगी आपको। ठीक है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चीजें आपको एजुकेशन इस मंच के ऊपर बताई जाती है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि अब कोई कमी रही होगी इसके बाद में, मुझे नहीं लगता कि कोई कमी रही होगी। बस कमी रही है तो हमारी साइकोलॉजी की कमी रही है दोस्तों।
ठीक है, हमारी साइकोलॉजी की कमी रही है। और जितने लोग ज्यादा लेक्चर ले रहे हैं और जिन लोगों के ज्यादा डैशबोर्ड के अंदर ये लाइनें लगी हुई है ना, उनकी आप इक्विटी स्क्रीन शेयर कर लेना, उनकी इक्विटी हमेशा लॉस में रहेगी। मेरे को ज्यादा बातें नहीं आती यहाँ पे। मैं तो एक ही बात कहता हूँ आप लोगों को कि दोस्तों, जो आप देख रहे हैं वो दुनिया के 75 करोड़ लोग भी देख रहे हैं। जो आप देख रहे हैं वो दुनिया के 75 करोड़ लोग भी देख रहे हैं। तो फिर आपको प्रॉफिट कैसे बनेगा? देखो, ट्रेडर की थ्योरी होती है। जैसे एक मान लो कोई कामगार मिस्त्री है, कोई बंदा वो मोटरसाइकिल का मिस्त्री से ही करता है, तो उसकी थ्योरी क्या है कि उसका जो उसको आप कैसी भी गाड़ी दे दो ले जाके, ठीक है, कैसी भी गाड़ी किसी भी कंडीशन में दे दो, वो उसको सही करके स्टार्ट करके आपको ट्राई लेने के लिए बोलेगा। वो खुद ट्राई लेने के लिए नहीं जाएगा। मेरी बात गौर करना, मैं कुछ बातें करूंगा आपसे। वो खुद ट्राई लेने नहीं जाएगा, वो आपको कहेगा ले जा भाई। तो आप कहोगे यार ट्राई तो ले आओगे। ट्राई मैं तो ले ली भाई, मैंने तो जो काम कर दिया कर दिया। तो इसी तरीके से एक सब्जी विक्रेता, इसी तरीके से एक कपड़ा विक्रेता, आभूषण विक्रेता, जितने भी विक्रेता हैं, ठीक है, उनको भी तो ट्रेडर ही बोलते हैं ना। तो देखो, बहुत सारे व्यापारी दुकानदार आपको बाजार के अंदर मिलते हैं, लेकिन उन विक्रेताओं के अंदर हर जो बंदा है वो हीरो नहीं है। 70% लोग ऐसे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं जीवन का, 30 से लेकर 30% लोग ऐसे हैं जो अच्छे जीवन को जी रहे हैं। तो अब ट्रेडर्स की क्या पहचान है दोस्तों? तेजी चल रही है इस वक्त, मार्केट में तेजी है। तेजी में से मंदी ढूंढने वाला और मंदी के अंदर तेजी ढूंढने वाला ही एक सफल ट्रेडर है। ये आपकी मतलब आपकी पहचान, आपकी थ्योरी है। अगर कोई बंदा आपको ये कहे कि यार तेरी पहचान क्या है, तो एक सफल ट्रेडर वो है जो मंदी में तेजी और तेजी में मंदी ढूंढे। ठीक है, मेरी बात शायद आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो मंदी में तेजी कैसे ढूंढेगा बंदा? तेजी में मंदी कैसे ढूंढेगा बंदा? ठीक है, तेजी में मंदी जिन लोगों ने ये कल किया था वो तेजी में मंदी ढूंढी थी। ये बनाया था प्रॉफिट रंजीत जी ने, हमने सभी ने, और लोगों ने बनाया होगा। आपके बमरा जी ने तो गजब ढा दिया। ठीक है, वो तो 2 का स्टैंडर्ड लोट लेके 2855 से बैठे और 2870 तक चले गए। ठीक है, तेजी में मंदी ये रही, और मंदी में तेजी ये रही। ठीक है, मंदी में तेजी ये रही। दोस्तों, ये टॉपिक है ये अपने आप में, ये आपकी आंखों की पहचान है, ये आपका अनुभव है, जो एक समय पे आके आप एग्जैक्ट तौर पर ये बता देंगे कि यहां से ये इतना इंडूसमेंट डलेगा, यहां से इतना ये आपको इम्बैलेंस करके जाएगा। ये ये मंदी है, ये मंदी में तेजी है, ये मंदी में तेजी है। चाहे वो 40 पिप्स की लेके गया हो, 40 क्यों, यहाँ पे कम से कम 200 पिप्स यहाँ पे आए हैं इस जगह पे। नहीं आए तो आप बताओ, यहां भी लोगों ने प्रॉफिट गेन किया है। ये बैठे रंजीत जी आपके सामने, जबरदस्त प्रॉफिट गेन किया। बालूराम जी कम से कम $81 का प्रॉफिट था उसका इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया, अच्छा इस एरिया के अंदर, एक मिनट, अब दोबारा मैं इसको करता हूं। अगर मैं बात करूं इस वक्त, ये जो बीच में चीज डली गई, ये जो चीज डली है, ठीक है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है? फुली बाय ट्रेंड चल रहा है, जबरदस्त। लेकिन चुंडावत जी ने कल मेरे को स्क्रीन शेयर करके बताया, ये सेल में भी प्रॉफिट बना के गए हैं कल, और इन्होंने 52 पे काटी है वो। ये होता है आनंद। इन्होंने हैज ओपन कर दी 66 67 से, हैज ओपन कर दी इन्होंने। तो दोस्तों, ये चीजें आपको भी तो पकड़नी पड़ेगी ना। और ये चीजें पकड़ाने के लिए आपको कन्फर्म 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 स्ट्रक्चर का ज्ञान होना जरूरी है। स्ट्रक्चर का ज्ञान होना जरूरी है। 90% पैसा आपको स्ट्रक्चर बना के देगा। 90% पैसा ये कैंडल्स देंगी आपको, लिखवा लेना कहीं भी। ठीक है, लेकिन वो कैंडल्स, जो प्राइस एक्शन चल रहा है वर्तमान के अंदर, जो लाइव चल रहा है, वो प्राइस एक्शन के अंदर जो एक्शंस हो रहे हैं, उन एक्शंस की राइट टाइम पे पहचान कैसे होगी, वो हमने हर एक चीज आपको यहां पे बताने का प्रयास किया है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वक्त जो आदमी कहता है कि चलो छोड़ो पीछे कुछ हो गया, चलो आपने बहुत बड़े बड़े लेक्चर दे दिए, अब टाइम हुआ है 8:07, आप अब से बताओ कि मैं लॉस में और मुझे अब क्या करना है। चलो इस बात के ऊपर अपनी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैं हर उस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूंगा जो मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को ऐसा सुन रहा हूं तो मैं कहूंगा भी चलो मैं पीछे लॉस में था, अब मेरे को क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आप वर्तमान 8% टुडे लाइव है और इस वक्त मार्केट चल रही है 2868.95, तो अब आपको क्या करना चाहिए, हम यहाँ पे उसके ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले ट्रेंड देखूंगा। मेरा ट्रेंड बुलिश चल रहा है, H4 और डे 1 और वीकली सभी जगह पे मैं बुल पावर को देख रहा हूं। उसके बाद में मैंने क्या देखा, उसके बाद में मैं ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद में मैं HL,
ये 4 चीजें देखूंगा और फिर मैं H4 के जोन को कंसीडर करूंगा। ठीक है, ये लो जी, मैं H4 के जोन, और H4 का जोन आपने सभी ने यहाँ पे कंसीडर मेरे ख्याल से अच्छे से कर लिया है पहले से। ठीक है, ये आपके सामने H4 का जोन है। अब मैं यहाँ पे एक ही चीज को समझ पाया कि डीके सर ने ये बताया था कि अगर मार्केट किसी जोन को रिस्पेक्ट देती है तो उसमें उसके बाद में अपने ट्रेंड को दोबारा रनिंग कर देती है। तो मैं अब ट्रेड नहीं ले पाया, नीचे से मैं ट्रेड नहीं ले पाया, यहाँ पे मैं ट्रेड में नहीं घुसूंगा। इस एरिया में मैं ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लूंगा। ये लो, इस एरिया में ट्रेड नहीं लूंगा। अब मैं यहाँ पे वेट करूंगा, किस चीज का, इस एरिया का वेट करूंगा। या तो इसको ब्रेक करगी मार्केट, अगर H4 की कोई भी कैंडल 80 से ऊपर क्लोज हो जाती है तो निश्चित तौर पर क्लोज होने के बाद में मार्केट रीटेस्ट तो करेगी। रीटेस्ट करेगी तो उसके बाद में मैं एक बाय पोजीशन जरूर लूंगा। किसके एसएल के साथ, यहां इस एसएल के साथ, लगभग 74 के एसएल के साथ मैं यहाँ पे बाय में बैठूंगा। ये मेरी होगी स्ट्रेटेजी बाय की। और अगर मैं सेल ट्रेंड की बात करूं, अगर मैं सेल ट्रेंड की बात करूं तो मैं जो फेयर वैल्यू गैप है, जो जो ये एरिया मैं कंसीडर किया था जो कि बन नहीं पाया, एक बार प्रयास करूंगा कि अगली H4 की कैंडल पॉसिबिलिटी है कि इस एरिया को अगर ब्रेक करती है, इस एरिया को अगर ब्रेक करती है, और अगर मैं लंबी होल्ड की बात करूं, लंबे होल्ड की, तो इस एरिया से अगर नीचे जाती है तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं सेल ट्रेंड की तरफ जाऊंगा। अदरवाइज मैं हर डिप से बाय करूंगा, क्योंकि ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड बाय का है। ये मेरी पोजीशन रहेगी किसकी, H4 की। क्लियर होगी बात, यानी कि H4 के अंदर 2808 का जोन जो है, उसके नीचे अगर कोई जाके H4 क्लोज होती है तो मैं सेल का प्रयास करूंगा। ओके सर, ये तो होगी बात। चलो फिर दोस्तों, आप फिर, लेकिन बंदा कहता है यार मेरे को तो अब ट्रेड चाहिए, मैं करूं क्या? तो फिर आप ऐसा करें, H1 पे आ जाएं। अब मैं H1 पे कुछ स्टोरी चेक करूंगा कि H1 की स्टोरी क्या रहेगी। अब H1 की स्टोरी के अंदर भी मैं किसी भी रूप में यहाँ पे ये नहीं ले सकता ट्रेड, ये देख लो आप। ठीक है, इस एरिया में मैं बाय में या सेल में नहीं घुसूंगा किसी भी कीमत पर। चलो फिर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ। अगर मुझे एक आधी पिप्स ही लेनी है, मतलब एक आध डॉलर बनाना है, तो यहाँ भी दोस्तों इस वक्त आप देख लो, मतलब रेजिस्टेंस जोन के ऊपर मार्केट है, तो आप किसी भी सूरत पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ पे एक बाय ले लूं या सेल ले लूं। ठीक है, यहां से थोड़ा सा पुल बैक अगर मार्केट यहां तक आती है, ठीक है, इस एरिया तक, कौन सा एरिया है ये, तकरीबन मेरे ख्याल से ये 62-61 का एरिया है। ठीक है, यहां पे अगर मार्केट आती है तो मैं यहां से एक 20 टू 30 पिप्स की एक बाय या बाय लेने की यहां से मैं प्रयासरत रहूंगा। यानी कि अब इस ट्रेंड के अंदर अगर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देती है छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहां से मैं प्रत्येक पुल बैक के ऊपर एक छोटी सी बाय नीचे से उठाने का प्रयास करूंगा। ये स्ट्रेटेजी मैं अपनाऊंगा। ये लो, ये रहेगा यहाँ पे सीन। ठीक है, ये है आपका टेक्निक एनालिसिस जो आपने की डेली करना है। तो दोस्तों आज की कुछ बातें नॉर्मल वे में हमने की, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को हमारा ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा और सभी अच्छे प्रॉफिट में होंगे। जो लोग नहीं है चिंता मत करें, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने दें। 80 को मार्केट ऊपर निकले, अगर H1 या 15 मिनट की या H4 की कोई भी कैंडल अगर ऊपर जाके क्लोज होती है और रीटेस्ट देती है तो आप एक बड़ी बाय ले सकते हो 2920 तक। इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम ये बात क्यों कह रहे हैं, पिछले 15 दिनों से ये बात मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैंने इसको ध्यान में रखिएगा। सुबह उठ के किस किस ने देखा था, मैंने कहा था डेली उठ के आपने इसको देखना है। ये किन किन दोस्तों ने ये देखा होगा, जिन जिन ने देखा है वो अपना आनंद ले रहा होगा। ये है वीकली, ठीक है, और भूल मत करना इसको छोड़ने की। ये बहुत बहुत ऊपर तक जाएगा ये गोल्ड। ठीक है, और वो निशाना मैं रोज आपको बता के देता हूं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, और वो निशाना है इसका 3150। ये वीकली कैंडल जब रीटेस्ट आपको देगी ना, जब ये वीकली कैंडल आपको रीटेस्ट देगी तो वो एरिया 3150 होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये अपनी अपनी बातें हैं पर्सनल, ये ज्यादा किसी से शेयर नहीं करनी, बस दिमाग में रखनी है। और इंड्यूसमेंट डाल के मार्केट रीटेस्ट करते हुए जाएगी, एकदम से एकदम ऊपर नहीं जाएगी डंडा, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको ध्यान में रखना। हर डिप से बाय है गोल्ड, हर बड़ी डिप से बाय है गोल्ड। और इस हफ्ते में आपको आज शायद क्लोजिंग है, अगले हफ्ते दोस्तों वो एक दो बड़ी न्यूज़ें आ रही हैं, तो थोड़ा सा मार्केट अपना
तमाशा करेगी। 100 से $125 मार्केट नीचे गिर सकती है। तो 100 से $125 गिर सकती है, तो बुधवार का तक का मार्केट का टारगेट मेरे को लग रहा है कि 2950 से 2970 तक का हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है ये, अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तो। अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तो, ठीक है। और उस एनएफपी और सीपीआई 2 न्यूज़ आ रही है, वो आपको कल मैं पूरा एनालिसिस कर दूँगा, दोनों न्यूज़ का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे अपने, ठीक है। तो उसके अंदर 100 से $125 की मूव मार्केट के अंदर आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। और वो मूव 2807 तक आएगी। दोस्तों, अगर 2807 आपको मार्केट 2970 के बाद में कहीं मिल गई ना, तो जिसका जितना आज तक का कोई हुआ है ना लॉस वगैरह, वो सारा का सारा कवर कर लेना। एक बहुत बड़ी आपको बाय यहां से मिल सकती है, बहुत बड़ी बाय मिल सकती है, अग्रेसिव बाय, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी अपनी इस हफ्ते की, और इसी के ऊपर अपने चल के अपना पैसा बनाएंगे। तो अब अपने ले लेते हैं दो चार दोस्तों की बातों को। वेद प्रकाश जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है सर। मॉर्निंग, आए सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। सर जी, मैंने आपको एक हम स्ट्रक्चर भेजा था, अभी स्क्रीन भेजी थी एक, देखना जरा उसको। एक मिनट सर, आ- एक मिनट, सभी देखते हैं। देवीलाल जी 26 वाले नंबर पे भेजिए, एक मिनट। नहीं नहीं सर, ऐसी अभी गूगल, अभी जूम में भेजिए, जूम में। बिल्कुल जूम के अंदर। सर, सेक्शन दोस्तों फॉलो करो, करो प्रॉफिट प्रॉफिट होने के बाद भी नहीं। 628 नहीं सर, जूम में मेरे को तो नहीं दिखाई दी, दोबारा भेजो आप। 1 सेकंड सर। सब लोग समझने के बाद भी नहीं आते, जो मीटिंग में नहीं आते अरविंद जी, वो ही दिक्कत नहीं है, बस आप 23-25 होना ही हो तो मेरे लिए। अभी आई है सर। आई नहीं, आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं व्हाट्सअप ओपन है मेरा। 1 सेकंड सर। ग्रुप में तो एडमिन ही नहीं हूं ना। मेरे को पर्सनल, एक मिनट, पर्सनल है नंबर मेरा ना आपके पास? सर हाई 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 लिख के भेजना सर। एक मिनट, घोड़ेला जी। हाँ जी, हेलो। 999299। हाँ जी, आ गया। 1 सेकंड सर, 1 कोई सेकंड। बात नहीं, कोई बात नहीं। अब दोस्तों बने रहें, घोड़ेला जी का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभी देखो इस सर। ग्रुप इस ग्रुप में लोग हैं, कितने लोग प्रॉफिट में हैं? मेरे को छोड़ो, सभी प्रॉफिट में होंगे। आप घोड़ेला जी, आपने हेलो। एक, हाँ जी सर, अब बताएं आप क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें सर, देख लिया मैंने। सर ये जो जो बॉस और CHOCH लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? हाँ जी, गुड 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 गुड, वेरी गुड। जी जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, रंजीत जी। जी सर। सर ने पूछा है कि बॉस एंड चोच, मैं छोटा टाइम फ्रेम लेता हूं, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, आपको मौका दिया जा रहा है 5 मिनट का। बिल्कुल सर। मैं एक मिनट, लो रंजीत जी, शानदार तरीके से एक्सप्लेन करो, देखते हैं कितना आपने गेन किया। हाँ जी। सर बॉस और चोच देखने से पहले हमेशा हमें मार्केट की मूवमेंट का ध्यान रखना होगा कि ट्रेंड किस तरफ का है। ठीक है सर, जैसे अभी बुलिश मार्केट है, तो बुलिश मार्केट अब कल जब अपने 40 से चली है और अभी ये 70 के लगभग खड़ी है, तो बुलिश मार्केट एक ट्रेंड अपने को पता है कि ये बुलिश हो रहा है। अब क्या होगा, जी मार्केट हमेशा हायर हाइज हायर लोज लगाएगी बुलिश मार्केट में। जी जब बुलिश मार्केट में हायर हाइज और हायर लो लगाती है, तो लो से जब हायर हाई लगाने के लिए जाएगी तो पिछले हायर हाई को तोड़ेगी। सर सुन रहे हैं ध्यान से? जी सर, जी सर।
पिछले हायर हाई को तोड़ेगी तो उस जगह पे बॉस होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं निकाल देता हूँ, वो स्क्रीन निकालता हूँ। हाँ सर निकाल। हाँ जी, एक मिनट, एक मिनट। तस्वीर देख के ज्यादा समझ आ जाएगा सर। हाँ जी, एक मिनट, बस एक मिनट रुकिएगा। ये तो चीजें बहुत अच्छी पूछी आपने सर, ग्रेट, गुड, अच्छा हाँ क्वेश्चन है, ताकि सभी को पता चले। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हम लोगों ने बताया हुआ है पहले। हाँ यही खोल दो सर, इसी से ही हो जाएगा। एक हाँ मिनट, ये नहीं, इसमें नहीं, एक मिनट मैं क्लियरिटी दे देता हूँ, कोई बने रहे अपने, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, लो जी ये देखिए सर, रंजीत जी। ये बुलिश ट्रेंड में जब मार्केट ने हायर लो लगाया और उसके बाद दोबारा हायर हाई लगाने की तरफ गई है, तो पिछले हायर हाई को तोड़ा है सर। जी तो पिछले हायर हाई को तोड़ा तो इसने क्या किया, अपना जो खुद का स्ट्रक्चर बना रही थी उसी को तोड़ दिया है, मतलब ऊपर की ओर ही चल रही है बुलिश की ओर। तो ठीक वहां है। पे कहेंगे बॉस ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, मतलब आगे और बढ़ेगा। फिर हायर हाई लगाया, ब्रेक ऑफ फिर स्ट्रक्चर, हायर लो आया और फिर जब ऊपर गया तो बॉस हुआ। यानी कि गुड़ेला जी, जो जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर बना रही है हायर हाई का और हायर लो का, और जब एक हायर हाई टूटता है, यानी कि ये जहां पे कंसोलिडेशन मार्केट हुई थी, उसके बाद जब टूट तोड़ती है कोई ग्रीन कैंडल, चाहे 15 मिनट की चाहे H1 की है, और उसके बाद मार्केट अप साइड भी जाती है, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, ब्रेक स्ट्रक्चर कहते हैं, इस एरिया को। तो वी कैन से हायर हाई का टूटना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। ओके। क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जी चलो, सर। और और इसका चोट का उल्टा आप सर, ले लो, सर चोट का, जब चोट का जब सर। डाउन ट्रेंड में होगी मार्केट, जी ये तो टोच है, जो ये आ, हाँ ये चोच हो गई सर। ओके। मतलब एचएल को क्रॉस करगी, तो एचएल को हायर लो को तोड़ दिया अगर वापिस, तो वो चोच हो जाएगा। यहां पे ओके सर। चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि ये करेक्टर था, इसका चेंज यहां पे हो गया जी, ये लो, तो ये हो गया चोच, यानी कि किसी अब ये एचएल बुलिश का से बेरिश टूटना हो गई मार्केट। बुल बेरिश होगी ये। गुड़ेला जी, हो गया क्लियर? हाँ सर, एक छोटी सी बात और थी हाँ जी, सर। 51 से बाई की एंट्री है, अभी होल्ड पे है, तो उसको काट दूं या अभी रखूं मैं? रखो सर अभी। हाँ जी रंजीत जी। सर रखो अभी उसको। ये 70 टू 73 का जो रेजिस्टेंस एरिया है ना सर, इसका वेट करो। अगर अगर इसको तोड़ देता है तो फिर आप उसको लंबा होल्ड कर लो। ठीक है। अगर बाय द वे नीचे की तरफ जाती है तो कहाँ तक मैं उसको होल्ड में रखूं? अगर सर 70 से ही ये रिटर्न लेती है तो सर फिर उसके बाद तो ये अपने आएगा 56। 56। 57 56 को आप ना वो एसएल लगा दो। 57, हाँ वो 56 उसका है ना? एस एल 56 ले आओ ना अब सर अभी। हाँ, ठीक है सर। 56, हमने भी हाँ 7 कर, मैंने 758 कर दिया मेरा एसएल अब। हाँ ठीक है, सही है सर, वो स्विंग लो और पे है बढ़िया। अगर तोड़ेगी, अगर तोड़ देती है 70 को, तो आप 62 कर देना, और अगर 80 तोड़गी, तो फिर आप 74 76 कर देना। ठीक है, ठीक है जी। लेकिन ट्रेड मत काटो। मैं ट्रेलिंग किया करो आपको सर, ट्रेलिंग। मैं आपको सुझाव यही कहूंगा कि ट्रेड मत काटो, क्योंकि जहां तक पॉसिबिलिटी है, गोल्ड ऊपर नीचे करते हुए 2900 को क्रॉस कर जाएगा आज शाम तक, पॉसिबिलिटी है ये। ठीक है, तो संभावनाओं का देखो बाजार है दोस्तों। और H1 के अंदर एक जो RSI है, वो एक ना स्ट्रक्चर तैयार कर रही है डब्ल्यू का, अगर आप देख पा रहे हैं तो। RSI को भी थोड़ा गौर करें, मतलब जब वो कहते हैं ना कि जब छप्पर फाड़ के आता है, चारों तरफ से चीजें आपके अनुरूप चलती हैं, और जब लगते हैं ना यहाँ पे पैसे, तब चारों तरफ से लगते हैं। ठीक है, तो इस वक्त चारों तरफ से जो माहौल बन रहा है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल माहौल है। और H4 की जो RSI है, वो 64 के ऊपर ट्रेंड कर रही है, और वो अपने आप को दोबारा, मतलब 70 को अबव करते करते हुए उसको वो थकाएगा। मतलब सभी लोग इस वक्त सेल में स्टक है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो RSI भी आपके अनुरूप चल रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आपके, मतलब हर चीज आपके अनुरूप चल रही है। तो आप ट्रेलिंग स्टॉप यूज करते हुए बाय पोजीशन के अंदर बैठे रहे सभी लोग। ठीक है, तो आज और किसी साथी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लिया करो। कपिल कुमार बिश्नोई मेरे दोस्त, उनको मैं करता हूं अनम्यूट, उनकी कुछ बातें सुन लेते हैं अच्छी वाली। कपिल जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। थैंक यू देवीलाल जी, नमस्कार। सॉरी जी, थैंक यू, एंड रंजीत जी थैंक यू। हाँ जी, मॉर्निंग। नमस्कार सर। मॉर्निंग। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हो? बहुत अच्छे।
आप बताओ कैसे सर कैसा चल बस सर बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत जबरदस्त चल रहा है। और टीम सारी शानदार प्रॉफिट के अंदर चल रही है, बड़ी खुशी हो रही है सर। बिल्कुल सर। है ना? अच्छा लगता है। कल शाम को मैंने देखा था 5 मिनट की बात करें ना अपनी, जी उसमें RSI से ट्रेड ली थी मैंने, पर वो जल्दी जी काट दी जी। मैंने। 35 से ट्रेड ली थी, 35 पर आई थी ना मार्केट। हाँ जी। RSI लगभग 12-13 के पास थी, और वो सबसे अच्छा मौका था। क्या बात है सर, क्या बात है, गजब। तो ये होती है बात। तो फिर कितने डॉलर बने सर? मत ही पूछो, जल्दी काट दी थी मैंने। थोड़ा अकाउंट छोटा था ना, वो अर्जिंदर वाले को- अकाउंट में थी। अच्छा अच्छा, हरजिंदर अकाउंट में थी, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो चलो कपिल जी, बहुत बस इसी तरीके से सर मैं चीजों को पकड़ते रहें। तो गगन सिद्धू को अनम्यूट करता हूं मैं, मेरे छोटे भाई। देखते हैं उनका क्या व्यू रहा कल का। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, मॉर्निंग सर, क्या हाल है? ठीक है सर, ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। कल का दिन कैसे रहा आपका? कल तो सर मैं अपने थोड़ा सा गेम में बिजी हूँ। अच्छा अच्छा, आप तो क्रिकेट में बिजी हो जा रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी, ओ, कल मैच था इसलिए मैं मार्केट से दूर ही था कल। वैसे मेरी एक बाय चल रही है 2778 से। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, ओके, उस समय मैंने वहां से एक बाय ले ली थी, वो चल रही है मेरी अभी तक। चलो ये भी गजब। देखो देखो दोस्तों, ये कितना गजब समय आ चुका है रंजीत जी, कितना वो टाइम आ चुका है यार कि हमारे साथी मतलब लंबे होल्ड में है ना। तो मतलब क्या गजब की बात है ना। ये इन चीजों को हम चाहते थे कि ये चीजें हो हमारी टीम के अंदर, है ना। लोग बैठे, होता क्या है कि $1 बना फटाफट काट दिया, $2 बने फटाफट काट दिए। लेकिन साथी लोग अगर लंबे बैठ रहे हैं तो रंजीत जी कितना यार वो है ना, खुद को सुकून मिलता है ना, भी हम आगे चल रहे हैं बिल्कुल ना। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, देखो सीखना, सीखने का दौर, अगर आप ट्रेडर बनने जा रहे हो ना, तो सर सीखने का दौर अपन 60 साल के होंगे तब भी रहेगा। और हाँ वो जी। रहना भी चाहिए। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया सर, आपको लगेगा हमको बॉस आ गया, चोच आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया, ट्रेंड लाइन आ गई, तो हम ट्रेडिंग कर लेंगे। नहीं होगा सर। हाँ मार्केट जी अपना जी बिहेवियर बदलेगी, बार बार बदलेगी, और आपको उसके साथ ही चलना पड़ेगा। जी जी। भंवर जी आप बिश्नोई, परफेक्ट मैंने ट्रेडर हो आपको जाओगे जिस दिन आपका एसएल छोटा होने लग गया। आपको कंफर्म हो हाँ जाएगा कि हाँ, यहाँ से मेरा सिर्फ $2 का 20 पिप का ही स्टॉप लॉस लग रहा है, तो वहां से आप ट्रेड एक्टिवेट कर दो। कल वाली ट्रेड का यही हुआ सर। मॉर्निंग स्टार बना जी जी M5 में, तो स्टॉप जी लॉस सिर्फ 30 पिप का था। लगाओ ना आप में जितनी हिम्मत है। जी बिल्कुल। यस। तो भंवर जी, मॉर्निंग सर। जी, मॉर्निंग मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, ऑल ऑफ यू। सर थैंक यू। कैसा लग रहा है सर? अब तो आनंद आ रहे हैं सर, है ना? आनंद आ रहे हैं महाराज, आनंद। पैसा बरस रहा है अब तो यार, बहुत ही कृपया बढ़िया, परमात्मा की। बिल्कुल सर। बहुत ही जी बढ़िया सिस्टम चल रहा है। और जी जो सीखने के लिए जूम मीटिंग में आएगा, पैसा तो वही कमाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, आप खास बिल्कुल। संदेश है, दोनों जी जूम मीटिंग जी अटेंड करेगा वही पैसा कमाएगा। जी जी जी। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भंवर जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कैसे हमारे साथी बढ़िया बना रहे हैं पेमेंट। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार अगर आप फाइनेंशियली मतलब नहीं बड़ा पैसा लगा सकते, तो आप 200 100 $200 डाल के अपना ना लाइफ ट्रेडिंग लाइफ को शुरुआत कीजिए दोस्तों। समय आ चुका है, बिल्कुल डरिएगा मत। थोड़ा सा ना अपने अपलाइन के साथ, जैसे भंवर जी हैं, रंजीत जी हैं, गुरप्रीत जी हैं, संदीप जी सैनी हैं, मदन जी छिंपा जी हैं, गगन सिद्धू है, और इसके अलावा बालू राम जी हैं, हमारे बत्रा जी हैं। ठीक है। ये वो साथी हैं, नरेंद्र जी शर्मा भी आजकल पूरी पकड़ बना चुके हैं। ठीक है। कपिल जी हैं। तो ये साथी हैं जो जिन्होंने कि पूरन गुरु जी भी अब बहुत अच्छा चल रहे हैं। ठीक है। जिन्होंने कि मार्केट के अंदर अपनी एक मतलब अपने आप को डोमिनेट कर दी है, डोमिना हावी हो चुके हैं दोस्तों। खौफ मत खाइए इससे। ठीक है। सही पोजीशन, सही ट्रैक का चुनाव कीजिए, मैं कहता हूं आपको 100% आपको पैसा मिलेगा। ठीक है। तो कल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के टॉपिक को हम 1 by 1 दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। एसएमसी। और एसएमसी मतलब प्रॉफिट। एसएमसी का मतलब प्रॉफिट।
इसके अंदर आपका इंड्यूसमेंट, मिटिगेटेड, इसके भी अंदर लिक्विडिटी, इसके लिक्विडिटी स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, चोच, बोस, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ये 12 टॉपिक हैं दोस्तों। ठीक है, 12 के 12 टॉपिक अपने डेली एक ही टॉपिक किया करेंगे, और फिर सभी साथी उसमें से 3 साथियों को मैं मौका दिया करूंगा, उसको दोबारा से रिपीटेशन होगा, मतलब उंगलियों पे नचा देंगे सिस्टम को। तो तैयार रहिएगा दोस्तों कल के सेशन के लिए। और आज के सेशन में आपकी एंट्री ठीक थी, 25 हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा लेट आप आते हैं, थोड़ा जल्दी आ जाया करो, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन देख लेते हैं सर, ट्रेड के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है? सर एसएमसी आप फ्री में देवीलाल, सिखा रहे हो? हाँ जी, एसएमसी हाँ जी रंजीत जी, आप फ्री में सिखा रहे हो? एसएमसी, हाँ, मैंने 28,000 रुपये पे करके सर सीखी थी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिली थी उसमें भी। एसएमसी का, अरे सर अपन रंजीत जी, अपनों ने रवाब मार्केट अपने सेवा करनी है लोगों की, ठीक है, और नहीं सर, आपका पूरा सिखाओ सहयोग सिखाओ, चाहिए हमें। मैं भी आ जाया करूंगा और सिखा बता आपका दूंगा सर। सहयोग, आपका सहयोग चाहिए सर। ट्रेड के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है? देखो बता देवीलाल दूंगा। जी, देवीलाल जी, बेस्ट टाइम फ्रेम, देखो मैं तो H4 के ऊपर तो लेवल निकालता हूं, और अकॉर्डिंग टू H4 ही मैं मतलब ट्रेड में बैठता हूं। और अगर जैसे मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं, या मतलब जैसे मतलब लगा दी काट दी वो कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरे लिए तो 5 मिनट और 15 मिनट ये दी बेस्ट है। लेकिन मैं जो जोन प्ले करता हूं या ट्रेड प्ले करता हूं लॉन्ग टाइम के लिए, वो मैं जोन H4 के ऊपर निकालता हूं दोस्तों, ठीक है। जो स्ट्रेटेजी बनती है वो तो H4 के ऊपर बनती है, द वॉल एक दीवार का काम करती है, ठीक है। सर मेरा कल शॉप पे काम ज्यादा था, तो जब तक नहीं था $7 किया, बट अभी होल्डिंग है। ओ वाह, क्या बात है, प्रॉफिट, सभी लोग प्रॉफिट में है दोस्तों, बहुत बहुत बधाई। $72 जितेंद्र पाल चुनाव, क्या बात है, बिल्कुल सही सर, नाइस एक्सप्लेन दोस्तों, फॉलो करो सर, लोग समझने के बाद 67 सर, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो दोस्तों, तो आपका दिन शुभ रहे, थैंक टू ऑल। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें। देवीलाल जी कहाँ से अनम्यूट करता हूँ इनको, देवीलाल जी? देवीलाल जी मैंने आपको अनम्यूट किया सर, निकल गए वो शायद। चलो, चलो दोस्तों, करते हैं आज की मीटिंग को यहीं समाप्त। 8:30 हो चुके हैं, हमने 1 घंटा आपका ले लिया। थैंक टू ऑल, अपना ख्याल रखें, गुड लक टू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।